सर ये तो सपना था इंग्स में जाने का, सपना पूरा हुआ है। कोई ऐसे का कंटेंट देखे मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया है कि अगर मैं ये अच्छे से कंप्लीट करेंगे मुझे अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट फ्यूचर में मिल सकते हैं। ये बंदा 7 साल बाद भी 2018 से पास आउट होके 3 साल कंटिन्यू मेहनत करके नर्सिंग ऑफिसर बन सकता है जॉब के साथ। तो आप भी बन सकते हैं, क्योंकि सफलता एक दिन नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। ये बात से सर मेरा खून में बैठ गया है। नमस्कार, नर्सिंग ऑफिसर शिवांगी नर्सिंग एकेडमी सिलेक्शन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे बीच है रंजन घोष जी, जिनका हाल ही में नोटसेट 8 में एम्स कल्याणी में सिलेक्शन हुआ। तो सबसे पहले तो रंजन जी आपको लग बधाई, ढेर सारी बधाई बेटा। कैसा लग रहा है आप? थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये तो सपना था इंग्स में जाने का, सपना पूरा हुआ है, तो बहुत खुश। तो रंजन जी अपने बारे में थोड़ा बताइए बेटा। सर मेरा नाम रंजन घोष, सर मैं त्रिपुरा में रहता हूँ। मैंने सर 2018 में बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया है बेंगलोर से, महात्मा गांधी प्रोफेशनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग से। तब वहाँ से मेरा सर कैंपस में वेस्ट बंगाल का टाटा मेडिकल सेंटर में मुझे सिलेक्शन हुआ था, जो एक टॉप मोस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट था। तो वहाँ पे मैंने सर जॉब किया था। तो जॉब करते करते मैं उधर में क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेने के बाद सर मैं 2022 में सर पीआईसीसी नर्स बना, जो पीआईसीसी पेरिफेरल इंसर्टेड जो मतलब कैथेटर होता है ना, तो यहाँ पे अलग से ट्रेनिंग से मैंने ट्रेनिंग है, तो ये मैं खुद ही इंसर्ट करता था। फिर सर वहाँ पे मैंने शिफ्ट इंचार्ज बना है। फिर सर मैंने 2022 से मैं तैयारी शुरू किया था नॉर्थ सेट के लिए। ओके, मतलब 2018 के पास आउट हो और 7 साल बाद पढ़ के, यानी जो बच्चा पहले क्योंकि सर मेरा फैमिली का कंडीशन इतना खराब था कि मुझे जॉब करना ही पड़ा, इसलिए। बिल्कुल बेटा, ये हर नर्सिंग ऑफिसर के साथ है, सबकी कंडीशन थोड़ी सी डाउन ही रहती है। लेकिन अच्छा लगा कि 7 साल बाद भी आपने उम्मीद नहीं छोड़ी और मेहनत करके अपने सपनों को पूरा किया बच्चों। तो सर कैसा लग रहा? सर खुश लग रहा है, फैमिली भी खुश है। आज मैं घर आया है क्योंकि मेरा ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया है, तो उधर में कुछ फॉर्मेलिटीज काम बाकी है, तो सब करने के लिए आया है। ऐसा के बारे में वो आपको किसने बताया बेटा? सर आपको याद है कि नहीं, 2022 में एक मेरा दोस्त था विप्लव भूमिक करके, जो नॉर्सेट 22 में 302 रैंक लाया था। वो मैं हाँ, वो मेरा कॉलेज पे रूममेट था, ठीक है। तो उसको देख के मैं शॉक हो गया है कि उसको नॉर्सेट में कैसे सिलेक्शन मिला। फिर मैंने उसको पूछा है, तो उसने मुझे बोला है कि तेरे अंदर में कैपेसिटी है, तू कर सकता है। तो मैंने उसको पूछा है कहाँ से लिया, तब मैंने बोला है कि आपका नाम लिया है, शिवराज सर का कोचिंग है एसएनएम में, वो बहुत अच्छा कंटेंट देता है। तो उन्होंने मुझे डिटेल्स भेजा है। तो उसको देख के मैंने मोटिवेट हुआ है, फिर आपका कोर्स परचेस किया था, ठीक है। तो सर शुरुआत में तो चैलेंजिंग बहुत था, क्योंकि मेरा फैमिली का प्रेशर इतना था कि मुझे घर भी चलाना है, जॉब भी करना है। तो सब बोल रहे हैं कि जॉब करके नहीं होगा, नहीं होगा। तो मेरा मन में तो करेंगे तो जॉब करके ही करेंगे, वो मैंने दिल में लिया था। तो फिर आपका कोर्स परचेस किया है। बट कोर्स परचेस करने से पहले मैंने ये सोचा था कि मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि मैं जॉब करके पढ़ाई कर रहा है। और आपका कंटेंट देख के, तो आपका मतलब कोई ऐसे का कंटेंट देख के मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया है कि अगर मैं ये अच्छे से कंप्लीट करेंगे मुझे अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट फ्यूचर में मिल सकता है। तो मैंने कुछ हड़बड़ी नहीं किया, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई शुरू किया है। तो मैंने 3 नॉट सेट में सर दिया था, बट मुझे रिजल्ट अच्छे से नहीं मिला है, क्योंकि अच्छे से मैंने थ्योरी को कवर नहीं कर पाया है। क्योंकि आपका थ्योरी इतना वास्ट है सर, पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आपने जो डिटेल्स में बहुत। मेरा ये मानना है कि पूरा पढ़ो, छोड़ो ही मत कुछ की एग्जाम में वहां से कुछ पूछ ही ना पाए। और एक संदेश जो बहुत अच्छी बात करी यहाँ पे रंजन ने, जो नए बच्चे जो आते हैं और वो 2 महीने में सिलेक्शन चाहते हैं, उनके लिए एक विशेष संदेश, अगर सफलता चाहिए तो समय देना पड़ेगा, क्योंकि सपने आपके, मंजिलें आपके, तो भागना भी आपको पड़ेगा। पर ये ध्यान रखना, ये बंदा 7 साल बाद भी 2018 से पास आउट होके 3 साल कंटिन्यू मेहनत करके नर्सिंग ऑफिसर बन सकता है जॉब के साथ। तो आप भी बन सकते हैं, क्योंकि सफलता एक दिन नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। तो सबसे पहले तो आपको सर ये बात तो सर मेरा खून में बैठ गया है कि एक दिन नहीं मिलेगा, कि एक दिन जरूर मिलेंगे। और इसके पीछे सर एक कहानी है, क्योंकि सर मैं जहाँ पे जॉब करता था ना, यहाँ पे बहुत सारा नर्सिंग ऑफिसर जॉब करते करते स्टडी करके उन लोग मतलब भुवनेश्वर एम्स में किसी को जॉब मिला है, किसी को रायपुर में मिला है। तो वहां से मुझे सर थोड़ा मोटिवेट मिला है कि टाइम देने से मुझे होगा। मैंने ये मतलब आंखों से देखा है। ये सीनियर भी मुझे बहुत सारा मोटिवेट किया है कि तुम पढ़ो, जस्ट कंसंट्रेशन देके पढ़ो। बट एक्चुअली उसके बाद सर मैंने 2024 में आपका पूरा थ्योरी मैंने कंप्लीट किया है। मेरा आपका एमएसएल ओबीजी पीडिया आपका जो आपने आपसे नोट लिया है, बाकी मैंने खुद हैंड रिटन नोट बनाया है। नोट को मैंने 10 बराबर पढ़ा है, और एक बार से मैंने एक एनक्लेक्स का बुक से एमसीक्यू सॉल्व किया है। और सर टेस्ट सीरीज से मैंने अलग अलग जगह से फ्री टेस्ट सीरीज दिया,
बट आपने एक बार यूट्यूब में बोला था मेरे लिए हुआ टेस्ट में अगर कोई 60 मार्क लेके आएगा तो वो क्या प्री क्या मेंस क्वालिफाइड होगा। तो सर 2025 का मैंने अप्रैल जनवरी के अंदर मैंने अच्छे से रिवीजन दिया है। जैसे आपका 200 इम्पोर्टेंट सीरीज आया, मैंने यहाँ से पूरा 138 क्लास देखा है देख के मैंने प्री में गया था। प्री इतना अच्छा हुआ नहीं, बट प्री क्वालिफाइड हो गया है मैं, बट इतना रिजल्ट अच्छा नहीं है। बट मेरा अंदर में तब थोड़ा सा और मेहनत करने का थोड़ा जोश बढ़ गया है। तो जिस दिन प्री का रिजल्ट आया है उस दिन इंस्टाग्राम में जितेंद्र सर ने एक अच्छे से मैसेज दिया है। उन्होंने बोला है कि अभी तुम जो पढ़ा जो स्टडी किया है उसको अच्छे से रिवाइज करो, इधर उधर कोचिंग में मत देखो, जो कोचिंग में स्टडी किया है वहां से टेस्ट सीरीज दो। तो सर डेली सुबह और शाम आपने जो टेस्ट सीरीज बनाया, यहाँ से मैंने 2 टेस्ट देता था और मुझे 72 ऐसा मार्क्स आता था। तब मुझे समझ आपका बात याद आया है कि अगर 60 मतलब आएगा तो मैं सही ट्रैक पे है। तो उसके बाद सर फिर मेंस में मेरा 3 बार प्री क्वालिफाइड नहीं हुआ, तो ये मेरा लास्ट प्री, लास्ट मेंस और लास्ट सिलेक्शन। बहुत बढ़िया बेटा, तो बहुत अच्छा लगा। तो ये जो बच्चे देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज, अगर ऐसा नहीं का स्टूडेंट है उसको ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज पढ़नी चाहिए। ये जो भड़कने वाले लोग हैं ना कि 2 महीने में सिलेक्शन हो जाए, थ्योरी शिवराज सर से पढ़ ले और एमसीक्यू फलानी सीरीज से ले ले, फलानी टेस्ट सीरीज वाले से ले ले, तो ये बंद करें आप। अगर आपको समय चाहिए तो सिलेक्शन चाहिए तो समय देना पड़ेगा, ट्रस्ट रखना पड़ेगा जिस एकेडमी से आप पढ़ रहे हो। और बाकी जो स्टूडेंट है बेटा, उनको क्या मैसेज देना चाहिए कि आगे जो बच्चे हारी कर रहे हैं, जिनको एमसीक्यू लगना, वो भी लड़के का सिलेक्शन होना 80-20 बहुत बड़ी बात है। लड़कियों का तो चलो इसमें हो सकता है 80-20, इसलिए लड़के का सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है। तो दूसरे बच्चों को क्या संदेश है आपका बेटा, कैसे पढ़ाई करें? सर मैं ये बात बोलूंगी कि सर जो लोगों के पास घर पे अच्छे से सपोर्ट है, ये लोग तो सर पूरा टाइम स्ट्रेटेजी बना के पढ़ सकते हैं। मैं उन बच्चों को मैसेज देना चाहता हूँ जो मेरे जैसा है, घर पे प्रेशर है, जॉब लेके पढ़ रहे हैं। मैं उन लोगों को ये मैसेज दूंगी, आपको अगर ट्रस्ट है खुद के ऊपर, आप ये मन के मतलब ये कंपटीशन में उतरना पड़ेगा। अगर मैं जॉब करके पढ़ रहा हूँ तो मुझे टाइम लगेगा, ये लेके अगर कोई बंदा स्टडी प्रिपरेशन करेगा। और कंसिस्टेंसी सर, मैंने जिस दिन 2022 से मैंने स्टडी किया है, मैंने एक दिन भी नहीं गया है कि ऐसा दिन नहीं गया कि मैंने स्टडी नहीं किया। मैंने 1 घंटा मिला ड्यूटी के टाइम पे, 1 घंटा मिला, मैं स्टडी किया सर। मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया बट मैंने स्टडी बंद नहीं किया सर। तो कंसिस्टेंसी रखना है, और जो कोचिंग से पढ़ रहे हैं वहाँ का मटेरियल अच्छे से यूज करो। और ऐसे में ब्रांड है सर, वो ब्रांड हमेशा रहेगा। और ऐसे में सब मैं कहता हूँ उसकी कॉपी ही, क्योंकि मेरा दोस्त सर आपका कंटेंट पढ़ के अच्छा रैंक लिया है, और मैं भी आपका कंटेंट पढ़ के मैंने एम्स कल्याणी, मेरा ड्रीम जॉब था, वहां पे मेरा सिलेक्शन हुआ। और मेरा दोस्त मेरे से भी खुश है ज्यादा, क्योंकि मैंने जॉब करके इतना मतलब आगे गए हैं। तो एक अच्छा दोस्त होना बहुत जरूरी है जिंदगी में, और उसका बहुत बहुत धन्यवाद विप्लव का। विप्लव से मेरी अभी तो बात नहीं होती है, पहले बहुत बात होती थी। याद करना उसको मेरी तरफ से, और उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने आपको मार्गदर्शन दिया बेटा। और लास्ट एक वर्ड में देश के बच्चों को जो नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, आपका क्या संदेश है बेटा? सर मेरा इस संदेश है कि सबको आगे बढ़ना चाहिए। अगर देश में इतना अच्छा अच्छा लड़का लोग आएगा तो हम लोग देश के लिए अच्छा हेल्थ सर्विस दे सकते हैं। और सर नर्सिंग ऑफिसर एम्स में हर लोगों का सपना होता है, तो इस सपने के लिए तो सर मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और मेहनत करने का साथ में अच्छा गाइडेंस चाहिए, अच्छा कोचिंग चाहिए। जो ऐसे जैसा कोचिंग है, ऐसा कोचिंग से पॉसिबल होता है। सो मैं तो सर आपका कोचिंग पे और आपका बातों पे मैंने ट्रस्ट रखा है, और किसी पे ट्रस्ट नहीं रखा सर। मेरा अल्टीमेट आपका नोट सर मैंने पढ़ते पढ़ते पूरा मतलब इसका कलर चुन चुका है सर। बिल्कुल बेटा, आपका सलाहकार कौन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सलाहकार कौन है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, जो कौरव थे ना, वो मामा शकुनी से सलाह लेते थे, और फिर भी वो 100 के भी हार गए। और पांडव 5 थे, वो भगवान श्री कृष्ण से सलाह लेते थे, वो जीत गए। तो आपका सलाहकार कौन है, मेंटर कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे क्या करते हैं, 4,000 का कोर्स मिल रहा है, 2,000 का कोर्स मिल रहा है, सस्ती कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। पता चलता है वो खुद ही सेलेक्ट नहीं हुए, डायरेक्टली सेलेक्ट नहीं है, और बच्चे भी सेलेक्ट, वो टीचर भी सेलेक्ट नहीं है, हुआ तो कोई सीएचओ बीएचओ निकाला है। तो फिर वो बच्चा वहीं घूमता रहता है, सीएचओ में निमट जाता है। थोड़ा मेहनत करें आप, कम से कम देखिए कि फैकल्टी कई बार सिलेक्टेड होनी चाहिए, और दमदार फैकल्टी हो रही है जिसके पास कंटेंट हो, खुद कंटिन्यू सेलेक्ट होना चाहिए। और मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ बेटा, मैं आपको क्लियरली कहता हूँ, क्योंकि मैं खुद सेलेक्ट हूँ। अगर मैं नहीं होता तो मैं नहीं पढ़ा था। दूसरा, मैं आज भी कंटिन्यू एग्जाम देता हूँ, अभी सेलेक्ट होता हूँ। लास्ट मैंने आरयूएचएस का एग्जाम दिया, टॉप किया मैंने, अभी 6 मंथ पहले ही। उससे पहले मैंने रेलवे का एग्जाम दिया, उसमें भी टॉप किया मैंने। तो मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ, मैं पढ़ा पा रहा हूँ, तभी मैं पढ़ा रहा हूँ लोगों को। तो थैंक यू विप्लव। पापा क्या करते बेटा आपके? सर मेरा पापा पहले मतलब फार्मर थे, अभी कुछ नहीं करता है, अभी घर पे रहता है। और तो आपके लिए तो बड़ी प्राउड की बात है, मेरे भी पिताजी किसान हैं।
पर थोड़े बड़े लैंडलॉर्ड है वो। और सर मैंने मेरा जो हॉस्पिटल का जो कलीग्स वगैरह है, मैंने उन लोग मुझे पूछा है कि सर आपने कहाँ से कोचिंग किया है। मैंने बोला मैंने शिवांगी नर्सिंग एकेडमी से कोचिंग किया है। बोला है यहाँ पे खास किया है। मैंने बोला यहाँ पे जो फैकल्टी है वो ऑलरेडी एम्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो ट्रस्ट सर यहाँ से बिल्डअप होता है। सो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है सर। बिल्कुल होता बेटा जी। कोई सर वो बहुत मेहनत करते हैं हमारे साथ, और वो मेहनत करते तो सफलता जरूर मिलती है, उसको कोई डाउट नहीं है। और बच्चा हमारा और सर मेरा लाइफ में और एक ड्रीम है सर, आपके जैसा एक टीचर बनना है। इसके लिए मैं और मेहनत करेंगे। बेटा का प्लेटफॉर्म आप लोगों के जैसे संघर्षित लोगों के लिए खुला हुआ है, क्योंकि हम भी एक समय तक 2 साल 5 साल और पढ़ाएंगे, हम भी संन्यास में चले जाएंगे, क्योंकि पढ़ाना मेरी टिपिकल जॉब है। हमारी भी एज हो रही है समय के साथ। तो आप लोगों का स्वागत है, नए बच्चे आए और इन कोचिंग सेंटर्स को संभाले, नर्सिंग प्रोफेशन को संभाले, हम बिल्कुल वेलकम करेंगे। हमारा और सर एक रिक्वेस्ट सर, एक बार एसएन एकेडमी जाएंगे सर विजिट करने की। मैं मतलब मेरा एक ड्रीम है आने का आपके साथ। बिल्कुल एक मतलब ऐसा नहीं करना बेटा आप, और मैं बिल्कुल कल्याणी विजिट करूंगा जल्दी, तब आपसे जरूर मिलूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक बेटा, और मेहनत करते रहे, क्योंकि सफलता एक दिन नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। बिल्कुल। और छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू रंजन। मेहनत करते रहे और अपने आगे देश के मरीजों की, देश के पीड़ित लोगों की अच्छे से सेवा करें, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें, और नर्सिंग प्रोफेशन को हमेशा उठा के रखें। जय नर्सद, विजय नर्सद। थैंक यू सो मच बेटा।